राम राज्य की स्थापना, आदर्श शासन, धर्म और लोक कल्याण की अमर गाथा। भारतीय संस्कृति और दर्शन में रामायण केवल एक महाकाव्य नहीं, बल्कि जीवन जीने की संहिता है। इस महाग्रंथ का सबसे उज्जवल और प्रेरणादायक अध्याय है राम राज्य की स्थापना। जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम 14 वर्षों का वनवास पूर्ण कर अयोध्या लौटे और उनका राज्याभिषेक हुआ, तब केवल एक राजा का अभिषेक नहीं हुआ, बल्कि धर्म, न्याय, करुणा और आदर्श शासन का उदय हुआ। राम राज्य भारतीय जनमानस की वो कल्पना है जहां शासन का उद्देश्य केवल सत्ता नहीं, बल्कि प्रजा का सुख, समृद्धि और नैतिक उत्थान होता है। प्रस्तावना: राम राज्य की संकल्पना। राम राज्य कोई साधारण शासन प्रणाली नहीं थी, ये धर्म पर आधारित राज्य था। यहाँ राजा और प्रजा का संबंध शासक और शासित का नहीं, बल्कि पिता और संतान का था। राम ने कभी स्वयं को सर्वशक्तिमान शासक नहीं माना, बल्कि प्रजा का सेवक समझा। उनकी दृष्टि में धर्म सर्वोपरि था, सत्य शासन का आधार था, न्याय हर निर्णय की आत्मा था। राज्याभिषेक के पश्चात पहला संकल्प। राज्याभिषेक के बाद राम ने सभा में कहा, राज्य मेरा नहीं, प्रजा का है। मैं केवल धर्म के पालन हेतु इसका संरक्षक हूँ। ये वचन उनके शासन का मूल सिद्धांत बना। प्रशासनिक व्यवस्था। राम राज्य में प्रशासन सुव्यवस्थित था। मंत्रिपरिषद, गुरु वशिष्ठ और वामदेव जैसे अन्य विद्वान नीति निर्धारण में सहायक थे। न्याय व्यवस्था। न्याय निष्पक्ष और त्वरित था। राजा स्वयं प्रजा की शिकायत सुनते थे। सुरक्षा व्यवस्था। सेना सुदृढ़ थी, परंतु उसका प्रयोग केवल रक्षा के लिए होता था। न्यायप्रियता का उदाहरण। राम का शासन न्याय पर आधारित था। यदि कोई अपराध करता तो उसे दंड अवश्य मिलता, चाहे वो कितना ही उच्च पद पर क्यों ना हो। एक कथा के अनुसार जब एक धोबी ने सीता की पवित्रता पर प्रश्न उठाया, तब राम ने राजधर्म को व्यक्तिगत प्रेम से ऊपर रखा। ये निर्णय अत्यंत पीड़ादायक था, परंतु उन्होंने राज्य की मर्यादा को सर्वोच्च माना। आर्थिक समृद्धि। राम राज्य में वर्षा समय पर होती थी, फसलें लहलहाती थीं, व्यापार उन्नति पर था, कोई भूखा नहीं सोता था। कृषि, व्यापार और शिल्प कला को संरक्षण मिला। सामाजिक समरसता। राम राज्य की सबसे बड़ी विशेषता थी सामाजिक समता। सभी वर्ण और जातियां अपने कर्तव्यों का पालन करते थे। स्त्रियों को सम्मान प्राप्त था, विद्वानों और गुरुओं का आदर होता था। प्रजा में परस्पर प्रेम और भाईचारा था। नैतिक और आध्यात्मिक उन्नति। राम राज्य में धर्म केवल मंदिरों तक सीमित नहीं था। लोग सत्य बोलते थे, वचन निभाते थे और एक दूसरे के प्रति करुणा रखते थे। हर घर में राम नाम का जप होता था। सेना और पराक्रम। यद्यपि राज्य में शांति थी, फिर भी सेना सदा तैयार रहती थी। राम ने कभी आक्रमण की नीति नहीं अपनाई, परंतु अन्याय के विरुद्ध दृढ़ता से खड़े रहे। प्रजा का सुख। राम राज्य का सबसे बड़ा प्रमाण था प्रजा का संतोष। कहा जाता है, कोई समय से पहले मृत्यु को प्राप्त नहीं होता था, कोई रोगी नहीं रहता था, कोई विधवा नहीं होती थी। ये आदर्श स्थिति भले ही प्रतीकात्मक हो, परंतु ये दर्शाती है कि राज्य में शांति और समृद्धि थी। राम का व्यक्तित्व और नेतृत्व। राम का नेतृत्व करुणा और अनुशासन का अद्भुत संगम था। वे वीर थे परंतु विनम्र, शक्तिशाली थे परंतु मर्यादित, ज्ञानी थे परंतु अहंकार रहित। उनकी यही विशेषताएं राम राज्य की नींव बनी। राम राज्य का दार्शनिक अर्थ। राम राज्य केवल ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि एक आदर्श की परिकल्पना है। ये उस समाज का प्रतीक है जहां न्याय हो, जहां भय न हो, जहां शासन सेवा का माध्यम हो। आधुनिक संदर्भ में राम राज्य। आज भी जब समाज में अन्याय, भ्रष्टाचार और असमानता दिखाई देती है, तब लोग राम राज्य की कल्पना करते हैं। राम राज्य का अर्थ है पारदर्शिता, जवाबदेही, नैतिक नेतृत्व, जन कल्याण। आध्यात्मिक दृष्टि से राम राज्य। आध्यात्मिक रूप से राम राज्य का अर्थ है
जब मनुष्य अपने भीतर के विकारों को जीत लेता है और मन में शांति स्थापित हो जाती है, वही उसका राम राज्य है। उपसंहार। राम राज्य की स्थापना केवल एक राजा की सफलता की कहानी नहीं, बल्कि मानवता के लिए एक शाश्वत आदर्श है। ये हमें सिखाता है, शासन का उद्देश्य सेवा है, शक्ति का उद्देश्य रक्षा है, धर्म का उद्देश्य लोक कल्याण है। जब तक संसार में न्याय, करुणा और सत्य की आवश्यकता रहेगी, तब तक राम राज्य की कल्पना जीवित रहेगी। राम राज्य केवल अतीत की स्मृति नहीं, बल्कि भविष्य की आशा है। जय जय श्री राम।